हाँ जी, सीएफए एक ऐसा एग्जाम है जिसके रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन आप हैफाजार्ड या जल्दीबाजी में नहीं ले सकते, क्योंकि एक गलत डिसीजन ना सिर्फ आपके लिए बहुत सारा समय बर्बाद करेगा, बल्कि एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ मनी भी आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो सीएफए लेते समय, सीएफए के बारे में डिसीजन मेकिंग करते समय बहुत सारे मिथ हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं। आज मैं इस छोटे से सेशन के थ्रू आपको 19 मिथ्स आपके बर्स्ट करने आया हूं जो सीएफए के अराउंड फ्लोट होते ही रहते हैं मार्केट में। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताना कि इसमें से कौन सा ऐसा मिथ था जिसको आप एक्चुअल में सही समझते थे। ठीक है, नंबर 1। तो सबसे पहला मिथ तो यह है कि जी आपको फाइनेंस का बैकग्राउंड होना चाहिए अगर आपको सीएफए करना है। ट्रस्ट मी, अगर आप डेंटिस्ट भी हो और आप सीएफए करना चाहते हो, सीएफए का जो प्रोग्राम है ना, वो इतना शानदार है कि कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ स्टडी करने के लिए टाइम कमिटमेंट दे दे और अपनी क्यूरियोसिटी बता दे, तो वो प्रोग्राम एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, एज इफ आपको जीवन में कभी फाइनेंस नहीं पता है। एंड वो लेवल बढ़ते बढ़ते थर्ड लेवल में आते आते वो अपने एकदम उच्चतम स्तर पे चला जाएगा, एकदम पिनाकल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट, फाइनेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप सीएफए कर सकते हो। नाउ द सेकंड मिथ इज कि सर सीएफए पास करने के लिए तो मेरे को जीनियस होने की रिक्वायरमेंट है। भाई, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट प्लानिंग, ये तीन चीजें अगर आप ध्यान रखोगे ना, ये एक बात ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो हार्डवर्क को, मतलब स्मार्टनेस को खा जाती है, लेफ्ट राइट सेंटर। तो अगर तू एक्चुअल में कंसिस्टेंट है, वो रिक्वायर है मेरे लिए, हाई आईक्यू की जरूरत नहीं है। द वे आई एक्सप्लेन थिंग्स, इट बिकम्स वेरी इजी। नाउ थर्ड इज कि सर अगर मैंने सीएफए प्रिपरेशन शुरू करा तो मेरी सारी सोशल लाइफ खत्म हो जाएगी। देखो, डेफिनेटली बहुत हाईली इंकरेज करा जाता है फॉर अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ कि आपकी सोशल लाइफ, आप हमेशा बैलेंस बना के रखो। एक्चुअली सीएफए में भी ऐसा नहीं होता। अब डेफिनेटली अगर तेरी आदत है कि तू हर चीज का प्रोक्रेस्टिनेशन करता जाएगा, चीजों को डेफर करता जाएगा, तो डेफिनेटली यार काम खराब होगा। देख, L1, L2 और L3 तीनों लेवल में इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपको 300 आवर्स की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है ईच लेवल, है ना। तो ये अपन ऐसा समझ लेते कि अपने को 300 घंटे और एक्स्ट्रा लग जाएंगे सेल्फ स्टडी के नाम से, कि अपन कोचिंग भी करेंगे, सेल्फ स्टडी भी करेंगे, तो अपने को 600 घंटे की प्लानिंग करनी है। अगर ये प्लानिंग आपने ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करी, हड़ू हड़ू में नहीं जाना है, समझ रहे हो, जल्दीबाजी में, घाई घाई में काम खराब हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपने ऐसा पूरा प्लानिंग करा है कि सर मेरा सीएफए एग्जाम ही आज से 6 महीने 8 महीने बाद है, 10 महीने बाद है, और एक्चुअल में आपको टाइम लेके सीएफए पढ़ना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। इट इज नॉट अ रेस टू कंप्लीट द सीएफए इन 1.5 years, राइट। अगला मिथ है, विच इज द मिथ नंबर 4, कि आपको 10 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। मेरे भाई, मेरी बात समझ, इट इज ऑल अबाउट कि तेरे पास कितने आवर्स तुझे पढ़ना है, प्लस तेरे पास कितना टाइम बचा है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि तेरे को कितने घंटे रोज पढ़ना है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने 6 महीने 8 महीने 1 साल पहले प्रिपरेशन शुरू करी, डेली देवर स्पेंडिंग 3 to 4 आवर्स, एंड लास्ट के 1-2 महीने में दे आर स्पेंडिंग 8 आवर्स एवरी डे, एंड दे आर इजिली एबल टू, डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स थे यार, बच्चे थे। ठीक है, आप अगर आज एक्सपीरियंस्ड हो, जॉब सीकिंग हो, तो आपके लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखना, 10 घंटे नहीं होंगे, ठीक है, इफ यू प्लान इट प्रॉपरली। नाउ द नेक्स्ट मिथ, मिथ नंबर 5 इज कि सर अगर मैं सीएफए एग्जाम में एक बार फेल हो जाता हूं तो फिर मेरे को चार्टर होल्डर कभी नहीं मिल सकता। बकवास बात है। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इट इज वेरी कॉमन कि लोग सीएफए के किसी ना किसी एक लेवल में फेल हो जाते हैं। फेल होना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। द व्हाट रियली मैटर्स इज कि तू उसके बाद बाउंस बैक कैसे कर रहा है। आर यू कमिंग अप विथ हाई कॉन्फिडेंस कि नहीं सर, जो हो गया वो हो गया, मेरा फाइनेंस का कमिटमेंट नहीं हिल रहा है, मैं तो फिर से तैयारी शुरू कर रहा हूं अपनी। ठीक है, सिक्स्थ मिथ, जिसको सुन के मेरे को हंसी आ जाती है, कि सीएफए सिलेबस जो है ना वो पूरा का पूरा थ्योरी है। ट्रस्ट मी भाई, अगर तूने उसको पढ़ लिया तो थ्योरी है, ठीक है, अगर तूने उसको अप्लाई कर लिया तो वो प्रैक्टिकल है। मैं आपको एक चीज की लिखित में गारंटी दे सकता हूं कि सीएफए का जो सिलेबस है वो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइनेंस सिलेबस है इस समय, कहीं पर भी कंपेयर कर लो आप। ठीक है, वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता है,
बिकॉज जैसे जैसे समय की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, सीएफए इंस्टीट्यूट पीछे नहीं हटता कोर्स को रिवाइज करने के लिए, ठीक है, वो तुरंत रिवीजन लेके आता है। सारे के सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो रियल वर्ल्ड से अलाइंड होते हैं, ठीक है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लमैटिक बात नहीं कि आपको बहुत क्रैमिंग करनी, इट इज मोर अबाउट हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स रादर हाउ यू क्रैम थिंग्स, ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सेवेंथ मिथ है कि मेरे को सब कुछ रटना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया, दैट इट इज नेवर अबाउट क्रैमिंग। आप अगर कभी ऐसा सोच रहे हो कि सीएफए इंस्टीट्यूट आपसे ये पूछेगा कि एसओएफआर का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ट्रस्ट मी सीएफए इस तरह के बकवास चीजें कभी विश्वास ही नहीं करता है। सीएफए के सिलेबस में पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज एलओएस में डिवाइड होता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स में डिवाइड होता है, सीएफए उससे डेविएशन नहीं लेता है। इट्स अ रियल वर्ल्ड एग्जाम भाई, आप ये समझ के जाना। कारण क्या, मैं फिर बता रहा हूं, लेवल 1 अगर रट के निकाल भी दिया तो लेवल 2 में तो पूरी तरीके से बैंड बजनी है, ठीक है। एट्थ है कि सर मैं एथिक्स स्किप कर दूं क्या, या छोटे छोटे टॉपिक अगर छोड़ के चला जाऊं तो काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। कारण क्या है पता है, यू डोंट नो कि सीएफए का पासिंग क्राइटेरिया क्या, आपको पता नहीं होता। जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पता होता है ना कि जो 33% से ऊपर आ गया तो पास है, या इंडिविजुअल में इतने चाहिए एग्रीगेट, वी आर नॉट अवेयर, इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल दैट हाउ दे सेट द क्राइटेरिया ऑफ पास एंड फेल। तो मुझे पता नहीं है, मैं अगर आप समझो, मैं अगर 1 लाख रुपए की फीस भर के कोई एग्जाम देने जा रहा हूं, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं कि मैं एक टॉपिक भी छोड़ के चला जाऊं? फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकते ब्रो, दैट इज द लास्ट थिंग। और एथिक्स तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आपको क्या एथिक्स बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये तो सीएफए इंस्टीट्यूट का बेबी है ना, उन्हीं का है। अगर आपको एथिक्स ही नहीं पता है बेसिक सीएफए के, तो आप लेवल पास क्यों करने देगा सीएफए इंस्टीट्यूट आपको, ठीक है। नंबर 9 कि सर सीएफए के जो तीनों लेवल्स हैं इनका डिफिकल्टी लेवल सेम है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत बात है। तीनों लेवल्स जो है उनका पर्पस ही अलग है। सीएफए लेवल 1 जो है ना, वो आपको फाउंडेशन खड़ा करता है ऑफ वेरियस टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स में फाउंडेशन खड़ा करता है। सीएफए लेवल 2 जो है ना, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करता है डिटेल में टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को, प्लस इसका एप्लीकेशन भी बताता है, आपको बताता है कि कैसे अप्लाई करना है। एंड लेवल 3 में क्या होता है पता है, यू अप्लाई, आप अप्लाई करके दिखाते हो सामने वाले को। मतलब आपने लेवल 1 और लेवल 2 में जो भी कंसेप्ट समझे हैं, उनका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आप करके दिखाओगे लेवल 3 में, राइट। अब वहां पर लेवल 3 में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो सब्जेक्टिव भी आते हैं, मतलब आपको लिखना पड़ेगा ऐसे टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो यार हर लेवल के लिए मेरी स्ट्रैटेजी अलग है। मेरा पूरा फोकस इस समय आप लोगों के लिए लेवल 1 पर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग अपनी स्टार्ट कर रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, है ना। एंड एक सही डायरेक्शन, एक सही गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है किसी भी सब्जेक्ट में एक्सेल करने के लिए, किसी भी फील्ड में एक्सेल करने के लिए। एक मिथ है कि सीएफए का करिकुलम पढ़ लूंगा तो हो जाएगा। देख शायद हो जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या है पता है, सीएफए का करिकुलम है ना 3000 पेजेस है भाई, मोटे मोटे, ऑन एन एवरेज। मैंने गिने नहीं है, बट 3-3.5 हजार पेज तो होंगे, उससे कम तो नहीं होंगे, 2000-2500, मतलब अनरीडेबल है। आप समझ रहे हो, आप स्टार्ट करोगे और आप क्विट कर दोगे। तो सिर्फ डेफिनेटली सर क्या करिकुलम को छोड़ दे क्या, फिर कुल एकदम ताले में बंद करके रख देना है, उसको रेफर करना है। बट सिर्फ 100% रिलायंस में करिकुलम पे प्लेस करो ऐसा नहीं है। बहुत सारे थर्ड पार्टी सोर्सेज हैं, विलीज है, श्वेजर है ना, वो आपकी मदद करता है, ठीक है। तो इट इज नेवर अबाउट रिलाइंग 100% ऑन द करिकुलम। सर लेवल 1 क्या मेरे को हाई पेइंग जॉब गारंटी कर देगा? लेवल 3 भी नहीं करेगा। सीएफए मदद जरूर करेगा आपको भीड़ से अलग हटने की, बट एक भीड़ से हटके कि आप दूसरी भीड़ में जा रहे हो जहां पर सब सीएफए लेवल 3 पास है। अब इसके बाद जब सारे के सारे बच्चे सीएफए लेवल 3 पास हैं, तो आपका स्किल सेट कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, आपका नेटवर्किंग स्किल कैसा है, ये सारी चीजें मायने रखती हैं ब्रो। तभी तो मैं बोलता हूं एक मेंटोर की रिक्वायरमेंट होती है। आप देखना यार, आप नॉलेज तो खुद से लेके आ सकते हो, स्किल सेट के लिए, नेटवर्किंग के लिए आपको मेंटोर चाहिए जो आपको गाइड करे। वो अपना एक्सपीरियंस आपको 1 मिनट में दे देता है, जो चीजें आपको सालों लग जाए, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड।
एक मिथ है सर कि सीएफए चार्टर जो है ना वो तो अपना पूरा का पूरा वैल्यू ही लूज कर रहा है, इट्स अ डाइंग कोर्स। बहुत बकवास बात है ये। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इट इज एन इवॉल्विंग कोर्स। सीएफए में एआई है, मशीन लर्निंग को कवर करा हुआ है। सीएफए के जितना जरूरत है उतना ही करेंगे ब्रो। डेटा एनालिटिक्स को कवर किया हुआ है, ठीक है। सीएफए में पाइथन को कवर किया हुआ है, ठीक है। सीएफए में ईएसजी को कवर किया हुआ है, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस एक्टिविटीज को। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज आ रही है फिनेंस में और सीएफए उससे अनटच्ड है। सीएफए इंस्टीट्यूट की भी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि उनकी डिग्री रेलेवेंट रहे, उनके जो लोग हैं जो चार्टर होल्डर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट, उनका कमांडमेंट मार्केट में बना रहे। तो दे ऑल्सो इवॉल्व द प्रोग्राम ऑन अ रेगुलर बेसिस, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। फिर सर इंडियन एम्प्लॉयर सीएफए को इतनी वैल्यू नहीं करते, नहीं, ये आप है ना, ये जो मिथ आ रहा है ये आप एसीसीए, ठीक है, सीपीए या सीएमए यूएस ये करके आ रहे हो और आप यहां से ये मिथ सीएफए पे लाद रहे हो। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ब्रो। सीएफए है ना फाइनेंस का ग्लोबल डिग्री है, गोल्डन टिकट है, ठीक है। द आइडिया इज गोल्डन टिकट मतलब इट्स अ गोल्डन डिग्री, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है जेनरिक फाइनेंस में, है ना। और इंडिया में फाइनेंस की कोई डिग्री नहीं है जो सीएफए को टक्कर दे सके, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन क्या एसीसीए और सीपीए की डिग्री है जो टक्कर दे सके? बिल्कुल है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो इंडियन कंपनीज डेफिनेटली दे प्रेफर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ना। तू यूएस का ज्ञान गणित समझ के आया है, उससे मेरे को क्या लेना देना? मेरे को मेरा धंधा चांदनी चौक में करना है ब्रो, मेरे को लोकल सीए चाहिए यहाँ का, समझना। सेम चीज हैपेंस विद सीएमए आल्सो। सर क्या इंडिया में है ना कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट है जिसको आईसीएमआई बोलते हैं, अब पहले कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट था, अब चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, इंडिया में भी होता है। लेकिन सर सीएफए की कोई पैरेलल डिग्री है इंडिया में जो फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन देती है? सर एमएससी फाइनेंस पढ़ाती मेरे को फर्जी है, जो भी टीयर 2 टीयर 3 एमएससी फाइनेंस पढ़ाते हैं, आपको भी पता है क्या बच्चे एमएससी फाइनेंस एमबीए फाइनेंस करने के बाद टीयर 2 कॉलेजेस टीयर 3 कॉलेजेस से सेल्स में नौकरी ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हो आप कॉलेज कैंपस में फाइनेंस की एक नौकरी नहीं लेके आ पा रहा है भाई, ये हालत है आज के टाइम कॉलेजेस की। मैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं आप बताओ मेरे को कमेंट में, अगर आपके कॉलेज में यही कंडीशन है बताओ, आप बिल्कुल अश्योर्ड हो यू बीइंग अ एमबीए finance MBA guy from a level 2 और a tier 3 college, are you 100% sure कि तेरे को finance में नौकरी दे रहा है तेरा कॉलेज लाके? You are not, don't lie to yourself. It is high time कि आपको अपस्किलिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगला मिथ बहुत इंपॉर्टेंट कि सर सीएफए तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर, भाई 20 से ज्यादा फील्ड है जहां पर तू सीएफए करके घुस सकता है किसी भी फाइनेंस। सर मैं क्या प्राइवेट वेल्थ मैनेजर बन सकता हूं? बिल्कुल बन सकता है। सर क्या मैं प्राइवेट मार्केट हैंडल कर सकता हूं? बिल्कुल कर। सर मैं आईपीओ हैंडल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता है। सर क्या मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में एडवाइजरी दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकता है। रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल कर ले। फॉरेक्स में जाना है चले जा, इक्विटीज में जाना है चले जा, फिक्स्ड इनकम में करियर बनाना है बना ले। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट सर मेरे को तो जंगल खरीद कर ले ब्रो, कोई दिक्कत नहीं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मतलब पेंटिंग जंगल ये सब चीजें खरीदनी, खरीदो बिंदास, कोई समस्या नहीं। मैटर ये करेगा कि तू पढ़ेगा तो सब, ठीक है, तू तेरा स्किल सेट किस में, यही तो ब्यूटी है लेवल 1 की। लेवल 1 आपको सब पढ़ा देता है ब्रॉडर लेवल पे, मोटे माटे लेवल पे। उससे है ना लेवल 1 करते करने के बाद बाद आते आते बच्चे का एक माइंडसेट तो चमक ही जाता है कि यार मेरे को तो ये काम करना है, वैसी चीज है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड। लोग बोलते हैं सर सीएफए जो है वो तो आसान एग्जाम है इंडियन सीए के मुकाबले, ठीक है। ये बकवास बात है, ऐसा कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि दोनों ही एग्जाम्स अपनी अपनी जगह इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप सीएफए को इजियर इसलिए बोल रहे हो क्योंकि एमसीक्यू ड्रिवन एग्जाम है, जबकि अगर आप डेप्थ देखोगे तो यार 10-10 सब्जेक्ट है तीनों लेवल में। सीएफए में 10 सब्जेक्ट नहीं है ब्रो, है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ डेफिनेटली इंटर्नशिप स्ट्रक्चर कुड बी डिफरेंट, बट ऐसे आप एकदम प्लेन ब्लंट कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये आसान है और ये कठिन है। फिर एफआरएम सर्टिफिकेशन सर बहुत आसान है, फटाफट 6-6 महीने में 2 निकल जाते हैं, सस्ता भी पड़ता है, तो इसलिए तो मैं वही कर रहा हूं। भाई तू सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहा है अपने जीवन की अगर तू ये काम कर रहा है तो। द रीजन इज एफआरएम जो है वो तेरे को रिस्क मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन करेगा, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, समझ रहे हो, यहां पर आपका स्पेशलाइजेशन होगा। सीएफए में आपका स्पेशलाइजेशन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट साइड में होगा, असेट साइड में होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है
कि आपको रिस्क साइड में रहना है या आपको फाइनेंस साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ फाइनेंस में जाना है। ठीक है, जो एक्चुअल में आप सोचते हो कि मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लोगों का पैसा मैनेज करना है, दैट इज इन इन्वेस्टमेंट साइड। एक गलत डिग्री, मैं एफआरएम की बुराई नहीं कर रहा हूं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, लेकिन सब्जेक्ट टू कि तू फाइनेंस की मतलब तू रिस्क में करियर बनाए तब एफआरएम अच्छा है। मेरे को जाना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, जाना है इक्विटी रिसर्च में, मैं एफआरएम कर रहा हूं, मेरे किसी काम का नहीं। ठीक है, एम्प्लॉयर तभी केयर करेगा जब आप पूरा सीएफए लेवल, सारे के सारे लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर जाओगे। ये हिंदुस्तानी मिथ है, ये ग्लोबल मिथ नहीं है। कारण क्या होता है पता है? हम लोगों का एक स्पेशल अटैचमेंट है फर्स्ट अटेम्प्ट से। आपको पता है मेरी बात? आपने अगर सीएफएल ऐसा लिख दिया, पास्ड ऑल लेवल्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर आपने ऐसा लिख दिया, क्या ये एक एथिक्स का वायलेशन हो जाएगा? वाई सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? आप क्या बाकी सीए से खुद को अलग कर रहे हो क्या? खुद को ज्यादा सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हो क्या? भाई, पूरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो भी गया ना, अगर जीवन में कहीं भी, तू कभी किसी को ऑफिशियली बोल नहीं पाएगा, किसी डॉक्यूमेंट पे लिख नहीं पाएगा कि मैंने सीएफए फर्स्ट अटेम्प्ट में करा है या मैंने सीएफए 90th परसेंटाइल पे पास करा है। मेरे दुनिया के लिए या तो आप सीएफए हो या नहीं हो, बाकी कैसे करा है, क्या करा है, दैट डजंट मैटर। आप कितना अच्छा काम करना जानते हो वो इंपॉर्टेंट है इंडियन एम्प्लॉयर के लिए, या फॉर द मैटर किसी भी एम्प्लॉयर के लिए। ठीक है, फिर अगर आपने मिड 20s तक आपका सीएफए खत्म नहीं करा तो आप बहुत बूढ़े हो जाओगे, है ना, फिर आप बहुत लेट हो। सबसे पहली चीज, ये बहुत गंदी बात है। कारण क्या है पता है? एजुकेशन के लिए, स्पेशली जब आप एक एकेडमिक प्रोग्राम करते हो, तो उसके लिए कभी भी कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं होती, अनलेस अदरवाइज वो कोर्स ने डिफाइन करी हो। समझना, जैसे अगर आप इस समय, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो डॉक्टर बनना चाहता है, क्या मैं डॉक्टर, मेहनत कर ब्रो, बन जाएगा, आज भी बन जाएगा, किसने रोका है? समझ रहे, हु इज स्टॉपिंग यू? बट द आइडिया इज, अगर तूने इस समय अपने अर्ली 20s में, जब टाइम खुद पे इन्वेस्ट करने का था पूरा पूरा, ठीक है, तब अगर आपने अर्ली 20s का टाइम वेस्ट कर दिया और आप चले गए, फाइनेंस का रोल मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, स्किल के बेस पे मिल जाएगा। लेकिन क्या प्रमोशंस में दिक्कत आती है? मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है इसका, देखा है स्टूडेंट्स को। 35 ईयर ओल्ड है, सीएफए स्टार्ट कर रहा है, 40 ईयर ओल्ड है, फंड मैनेज करते हैं ब्रो, हजारों करोड़ों रुपए का। इट्स जस्ट दैट कई बार कंपल्शन हो जाता है। ठीक है, कि द रीजन इज सीएफए डिग्री क्रेडिबिलिटी देती है ना। आई वांट कि मेरी मेरी कंपनी की इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट जाए तो जो रिसर्च एनालिस्ट हो उसके नाम के आगे सीएफए लिखा हो। ये क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से, राइट? फिर एक और मिथ है कि आप सेल्फ स्टडी से सीएफए कर सकते हो। मैं नहीं बोलता ये मिथ है, ठीक है, आप बोल सकते हो कि सर आपका तो बायस है इसके अंदर, ठीक है, बट क्या होता है पता है? देख यार, कोई ये ऐसा प्रोग्राम तो है नहीं जो तू 7 दिन पढ़ेगा और जाके दे के आ जाएगा, समझ रहे? कोई माइक्रो एग्जाम तो है नहीं। क्या ये बहुत लंबा कमिटमेंट मांगता है आपसे? आप 8-9 महीने पहले रजिस्टर करते हो सीएफए एग्जाम में, है ना, एंड फिर अगर आप सेल्फ स्टडी मोड में हो ना, तो क्या होता है मैं बताता हूँ बच्चों को। आप स्टार्ट करते हो पढ़ना कि चलो भाई पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, आप करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे पढ़ना। किताबें मंगवा ली आपने, श्वेजर मंगवा लिया, कैलकुलेटर मंगवा लिया, जोश जोश में पढ़ना शुरू करा, धीरे धीरे पढ़ा, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, फिर ये काम आ गया, वो काम आ गया। द आइडिया इज, यू इफ यू आर डिसिप्लिन ऑन योर ओन, अगर आप खुद से डिसिप्लिन हो, आपको सब चीजें अपने आप समझ में आ जाती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है सर उतना, मेरे पास, है ना, मैं खुद से उतना डिसिप्लिन नहीं हूं, आई नीड समबडी जो मेरे को एक्सप्लेन कर सके, तो मेरे हिसाब से सीएफए जैसी एक्सपेंसिव बेट के लिए आपको 10-15-20 हजार रुपए का मुंह नहीं देखना चाहिए भाई। ठीक है, मतलब 15-20 हजार, 25 हजार रुपए का कोचिंग का मुंह देख के आप अगर सीधे सीएफए खुद से अटेम्प्ट कर रहे हो जस्ट टू सेव द मनी, दैट इज द वर्स्ट मिस्टेक यू आर डूइंग, एंड पूरी लाइफ आपको रिग्रेट रहेगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो यार एक काम, आई होप ये मदद मिली होगी आपको। एक काम करना, इन मिथ्स के कारण अपने एम्बिशन को बिल्कुल भी कम मत होने देना। अगर आपने एक्चुअली में प्लान करा है कि सर मेरे को सीएफए करना ही है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि नीचे कमेंट के अंदर कि आप कौन सा अटेम्प्ट प्लान कर रहे हो, ठीक है।
अभी अगर आपने प्लानिंग स्टार्ट नहीं करी है तो प्लीज मुझे लिख के बताओ। दूसरी चीज, अगर सीएफए जर्नी शुरू करनी है ना, क्योंकि महंगा एग्जाम है, तो पहले मैं सारे फैक्ट जानूंगा, रूमर्स नहीं। एक सॉलिड स्टडी प्लान बनाऊंगा और पढ़ते हुए प्रैक्टिकली पढ़ूंगा एंड साथ साथ मेरी नेटवर्किंग करूंगा। ये पूरा एक मेंटरिंग के जैसा काम करना चाहिए आपके लिए, तभी समझना, तभी दम है। मैंने सीएफए सीरीज में पहले भी 3 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें हमने पहला एक वीडियो बनाया है फर्स्ट स्टेप ऑफ सीएफए प्रोग्राम। एक दूसरा वीडियो मैंने बनाया है जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट को आराम से ब्रेक डाउन करा है, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई होगा इसको लेके। एंड थर्ड मेरा वीडियो बनाया है सीएफए और एमबीए के बीच में मैंने कंपैरिजन करा, एंड दिस इज द फोर्थ वीडियो जहां पर मैंने 19 मिथ्स को हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को हमारी तरफ से एफर्ट अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, आप थोड़ा पेशेंटली वेट करना, आपके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जल्दी आने वाला है अगस्त महीने में मेरी तरफ से। अगर आप कुछ गेस कर सकते हो तो नीचे गेस भी मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।